हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या जो क्लास 10th के लिए है और एनसीईआरटी का लेसन 1 है। ये प्रश्नावली का नाम है 1.1। तो देखेंगे एचसीएफ निकालने बोला जाए। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। यूक्लिड विभाजन का जो तरीका है उसको पहले हम लोग सीखेंगे। यूक्लिड विभाजन है क्या? तो यूक्लिड विभाजन के बारे में देखिए क्या है कि जैसे हम किसी भी संख्या से भाग देंगे, अगर मान लीजिए 9 में 2 से भाग देना है तो कितना बार में खाएगा? 2 चौके 8 और शेष कितना होगा जी? 1। इसी 9 को अगर हम लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुना 4 प्लस क्या लिखेंगे इसको 1, तो देखिए 9 आ जाएगा। इसी को इसको इस फॉर्म में लिखने की कला को ही यूक्लिड विभाजन विधि हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो बीच वाला संख्या होगा उसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, जो ये वाला संख्या होगा उसको बी से, इसको क्यू से, और ये जो बचा है इसको हम लोग आर से। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है भाजक। इसको क्या बोला जाता है? भाज्य। इसको भागफल, और इसको क्या बोलेंगे? शेषफल। तो 9 को देखिए, 9 को क्या लिखे हैं? ए बराबर, 2 को क्या लिखे हैं? बी, 4 को क्या लिखे हैं? क्यू, और 1 को क्या बोलेंगे? आर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही एल्गोरिदम का फॉर्मूला है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का ये फार्मूला क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जब एचसीएफ निकालने बोला जाए तो हम ये विधि को तब तक करते रहेंगे जब तक कि आर का मान 0 ना हो जाए। जैसे ये 0 होगा इस विधि को हम लोग रोक देंगे, और उस समय जो ये भाजक होगा इसी को हम लोग बोलेंगे एचसीएफ, मतलब महत्तम समावर्तक। इस लेसन का जो ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एचसीएफ निकालने बोला जा रहा है, और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है इस दोनों का एचसीएफ निकालना है, 135 और 225 का। तो देखिए क्या लिखेंगे? 135 225। इसमें जो बड़ी संख्या होगी उसमें हम लोग छोटी संख्या से भाग देते हैं, और ये काम हम लोग रफ में करेंगे। क्या करना है? 225 में 135 से भाग देंगे। रफ में क्या करना है? देखिए एक बार में कितना हो जाएगा? 135। कैसे याद आया जी? पहाड़ा तो इतना याद नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? गुना कर कर के हम ये पहाड़ा को इतना तक पहुंचाएंगे। 135 को 1 से गुना करेंगे तो 135 आएगा, 2 से गुना करेंगे 270 आएगा। इस प्रकार से 135 का पहाड़ा ही बन जाएगा। तो इसको घटाइए, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया तो 9, 1 में से 1 गया तो ख़त्म 0। अब क्या करेंगे? इसके बाद देखिए ये जो 135 है यहाँ पे इसको लिख लेना 135। जो प्रक्रिया ऊपर किए हैं वही अब नीचे करना है। 90 से एक बार में 90 आएगा, रेस्ट कितना बचेगा? 45। फिर ये 45 है, फिर यही प्रक्रिया को आगे करना है, तो हम मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। इस 90 को अब यहाँ लिखेंगे जी, फिर इस 90 को लिखेंगे, और इस बार 2 बार में कितना आ गया? 90। अब आप देख रहे हैं कि रेस्ट जो है, रिमाइंडर जो है, बिल्कुल क्या हो गया? 0। जैसे ये 0 आएगा ये वाला जो संख्या होता है वो एचसीएफ होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एचसीएफ। अब यूक्लिड विभाजन जो है उस फार्मूला पे इसको हम लोग लिख दें। कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं, ये पहले वाले भाग को। इसमें क्या लिखा हुआ है? जैसे हम लोग फार्मूला बताए थे आपको, लिखेंगे चूँकि फार्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। तो इस वाले भाग में ए का मान कितना है? 225। 225 बराबर बी क्यू, बी का मान कितना है जी? 135, और Q का मान कितना है? 1, प्लस रिमाइंडर R, शेष कितना बचा है? 90। इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब फिर इसी काम को आगे भी बढ़ाएंगे। पहले हम लोग इस वाले भाग को किए थे, अब इसको देखेंगे। देखिए अब हम लोग इसको चलना है, तो यहाँ देखिए 135 लिखा हुआ है, लिखेंगे 135 इज इक्वल टू क्या लिखना है? 90 गुना 1 प्लस 45। 90 गुना 1 प्लस 45।
यहाँ तक हो गया। अब तीसरा में आते हैं। तीसरा स्टेप में ये वाला भाग है, तीसरा वाला भाग। देखिए तीसरा वाला भाग क्या है, यहाँ से यहाँ तक का भाग। इस बार 90 में भाग दिए 45 से, तो इसको लिख लेंगे 90 बराबर 45 गुने 2, 45 गुने 2 प्लस में क्या लिखना है, कटकुट, यानी कि 0 आ गया। जैसे ये रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आएगा, ये जो भागफल, ये जो भाजक होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एचसीएफ। तो यहाँ से एचसीएफ का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, 45। यही अपना आंसर हो गया पहला नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या था, 196 और 38,220, इसका एचसीएफ निकालना है। तो चलते हैं हम लोग, 196 और 38,220, यही था शायद, एक बार मिला लें। 38,220 बिल्कुल सही है जी। अब हम लोग क्या करेंगे, 196 से इसमें भाग किया। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ कितना है 196 और यहाँ कितना है 382। अगर 2 बार में खिलाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 392 आ जाएगा, और यहाँ 382 है। पहले बार हम लोग एक बार में ही खिलाएंगे जी, तो 196। ये घटाने के बाद कितना आता है, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 7 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 12 में 6 गया 6, 7 नहीं जा रहा था, 17 में से 9 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब क्या करेंगे, इसके बगल वाले संख्या को उतारेंगे। क्या लिखा हुआ है, 2। अब 196 से अब तुरंत में हम लोग इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, ये पूरा भाग खिलाएंगे, तब तक भाग खिलाएंगे जब तक कि पूरा ना हो जाए। 196 का टेबल कितना बार पढ़ा जाए कि 1862 आ जाएगा जी। तो हम लोग 1 2 3 4 क्रम से गुना कर करके देखेंगे। जब आप ऐसा 4-5 बार कीजिएगा तो एक प्रैक्टिस बन जाएगा करने का, और उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मेरा अनुमान है कि ये 8 बार में 9 बार में बिल्कुल हो जाएगा जी। 9 बार में करके देखते हैं। 196 को अगर 9 से मल्टीप्लाई किया जाए, 196 का पहाड़ा 9 बार पढ़ा जाए, गुना करना मतलब उस पहाड़ा को उतना बार पढ़ना। तो 9 को 6 बार पढ़ेंगे तो 4, 54 होगा। 4 हाथ में कितना बचा, 5। 9 बार पढ़ेंगे तो 81, 81 5 कितना हो जाएगा, 86, हाथ में 8। फिर 9 को 1 बार पढ़ेंगे तो 9, 9 और 8 कितना हो गया जी, 17, यानी कि 1764 आया। अब हम इसको घटाएंगे तो 12, 2 में से 4 नहीं जाएगा, पैंचा लेंगे, 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ बचा 5, फिर 15 में से 6 जाएगा तो 9, ये 7, 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0, छोड़ देंगे जी। फिर आगे के स्टेप में बढ़ना है। आगे का स्टेप क्या बोलेगा, तो देखिए अब हम लोग 98 लिखे और इसको बगल में उतारेंगे 196 को। तो 98 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 98, 2 बार पढ़ेंगे तो ये 196 आएगा। और ये देखिए पूरा पूरा ये क्या हो गया, कट गया, मतलब शेष 0 आ गया। ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अब इसको एल्गो फार्मूला पे बैठा देना है केवल। क्या लिखेंगे, ये 1 का 2 नंबर सवाल है। जब भी क्वेश्चन बनाइए सवाल नंबर ज़रूर लिखना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फार्मूला होता है। अब हमको इस फार्मूला को इसको इस फार्मूला में बैठाना। तो हम क्या बोले, बीच वाला a होता है, बगल वाला b, और जो यहाँ भागफल आता है उसको q। तो a के स्थान पे अभी है 38,220 बराबर b के स्थान पे 196, इसको और इसको गुना करेंगे, गुना 1, और शेष कितना बचा यहाँ से देखिए 98। तो यहाँ लिखना है 98। फिर इसी को आगे स्टेप में जाएंगे। अब इस वाले भाग के लिए चलना है, इसके लिए तो ये क्या लिखा हुआ है, 196 इज इक्वल टू 98 गुना 2, 98 इंटू 2 प्लस शेष कितना बचा है जी, 0। जैसे शेष बचेगा तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, एचसीएफ। शेष 0 हुआ, ये एचसीएफ लिख देंगे। एचसीएफ बराबर 98।
तो ये आपका 1 का 2 नंबर सवाल भी कंप्लीट होता है। अब अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तीसरा 867 और 225, ये दोनों सवाल में बाद वाली संख्या बड़ी थी और पहले वाला संख्या छोटा। इस बार ये उल्टा दिया, पहले वाला संख्या बड़ा बाद वाला छोटा। तो ऐसा नहीं कि आप आदत बना लें और बाद में हमेशा पहले से भाग दें। इस बार बड़ी संख्या 867 है, तो 867 में 255 से भाग खिलाएंगे। 867 और 255 किसका निकालना है? 867 और 255, ठीक है। तो पहले सिंपल भाग देंगे जी। 3 बार अगर खिलाते हैं तो कितना आएगा? 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 15 एक 16 के 6 हाथ में 1, 6 और 1 7, आपका आ रहा है 765। इसमें इसको घटाएंगे, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा तो 1, तो ये हो गया कितना? 102। अब बगल वाले को उतारेंगे, यहाँ कितना उतारना है? 255, लिखेंगे 255। अब इससे भाग खिलाएंगे तो 2 बार में क्या हो जाएगा? 204। 5 में से 4 जाएगा 1, ये हो गया 5, 2 में से 2 गया तो 0। अब यहाँ क्या बच गया जी? 51। अब ये बगल वाला आ जाएगा यानी 102। 51 दूना कितना हो जाएगा? 102। और ये आप देखिए कि फिर से ये पूरा पूरा कट गया, मतलब शेष कितना आ गया? 0। यही 3 स्टेप को फार्मूला पे बैठा देना, अपना काम हो जाएगा। लिखेंगे चूँकि A बराबर फार्मूला क्या होता है? BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R। बीच वाले संख्या को हम लोग A बोलते हैं। 867 इज इक्वल टू, इस दोनों को गुना करना है यानी कि 255 गुने 3 प्लस शेषफल जो होगा उसको हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। इसका काम पूरा होता है, इसका कहानी ख़त्म। अब इसमें आते हैं। अब बीच वाला संख्या क्या है? 255 बराबर ये क्या लिखा हुआ है? 102 गुने क्या लिखेंगे? 2 प्लस शेष कितना बच रहा है? 51। इसका भी काम ख़त्म हो गया। अब ये वाला लिखेंगे जी, तो ये क्या है? बीच में है 102 बराबर 51 गुना 2, 51 इंटू 2 प्लस में क्या लिखेंगे? शेषफल 0। जैसे शेषफल 0 होगा ये b जो है वो तुम्हारा HCF हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 51। ये अपना HCF क्लियर हुआ। अगर आप इसको समझ चुके हैं तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ बनाने के लिए, इसे बना के कमेंट करें। क्या है क्वेश्चन? 98, ठीक है, और 252, इसका आप HCF निकालें और इसका HCF क्या होगा ये बताएं। चलते हैं हम लोग तब तक आगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो होते हैं वो 6q + 1 के रूप में होते हैं, 6q + 3 के रूप में होते हैं, या 6q + 5 के रूप में होता है। ये हमको दिखाना है। आप देख रहे हैं अभी हमने जो फार्मूला बताया उसमें A का फार्मूला क्या था? BQ + R, और ये क्या लिखा है? 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। इसका मतलब हुआ B के स्थान पे क्या है? 6। मतलब बोला जा रहा है कि धनात्मक संख्या को हमको 6 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 6 से। तो हम जो इसको लिखेंगे देखिए किस प्रकार से। माना कोई धनात्मक विषम संख्या, माना कोई धनात्मक विषम संख्या को 6 से भाग दिया जाता है। क्या माने कि हाँ, तो क्या माने थे? माना कोई धनात्मक विषम संख्या को 6 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल जो है जिसको हम लोग R बोलेंगे वो क्या बचेगा? तो शेषफल जिसको हम R से सूचित करते हैं, इसका मान या तो 0 से बराबर होगा जी, या तो 0 से बड़ा होगा। शेषफल हमेशा या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, और जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है उससे छोटा होगा। जहाँ पर ये सिंबल दिया हुआ है
इसका मतलब होता है बड़ा भी और बराबर भी, और जहाँ केवल ये सिंबल दिया हुआ है इसका मतलब केवल बड़ा होता है। इधर वाला बड़ा होगा जी और इधर वाला क्या होगा, छोटा। इधर वाला बड़ा और इधर वाला छोटा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इधर वाला बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। किससे, इससे, ठीक है। तो r का जो मान है, r का जो वैल्यू है 0 से बड़ा होगा या बराबर, 6 से छोटा होगा, ये r का हो गया। तो r का मान, संभव मान क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। 0 से बड़ा लेना था तो इसलिए हम लोग बड़ा और बराबर लेना था, 0, 1, 2, 3, 4, 5। आगे नहीं लेंगे क्योंकि दूसरा संदेश दे रहा है कि 6 से छोटा भी लेना है, तो 6 से छोटा हो गया। तो ये r का मान निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ देखेंगे कि यदि विषम संख्या को सम संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल यदि विषम संख्या को सम संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल जो है हमेशा कैसी संख्या बचेगा, विषम संख्या में सम संख्या से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमेशा विषम संख्या ही बचेगा, विषम संख्या होंगे। यानी कि r का जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो क्या होगा, इसमें से विषम संख्या, कौन कौन विषम संख्या, 1, 3 और 5। r बराबर होगा 1, 3 और 5। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन विधि से देखेंगे, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, किसके प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। क्या देखेंगे इसमें जी कि a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। a बराबर क्या होता है, लिखेंगे चूँकि a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसलिए a का संभव मान क्या हो सकता है, b तो 6 से भाग दे रहे हैं, q r क्या है, 1 है तो यहाँ 1 लिख लेंगे कोमा। फिर देखिए दूसरा r क्या है, 3 है तो लिखेंगे 6q प्लस 3। फिर क्या लिखेंगे, 6q प्लस 5। यानी कि ये 3 प्रकार का संख्या संभव है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। इसको अच्छे से केवल समझ लेना, एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाता है। पिछले 10-12 साल में तो ये नहीं पूछा है, हम जब से पढ़ा रहे हैं ये नहीं पूछा गया जी। चलो आगे सवाल देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। मतलब समझ लीजिए कि एक आर्मी के टुकड़ी में 32 संख्या है और दूसरे में कितना संख्या है, 616। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, बनाना आसान है, एचसीएफ निकालेंगे बन जाएगा। लेकिन एचसीएफ क्यों निकालेंगे, क्यों ज़रूरी है, ये देखना है। 32 संख्या को अगर हम मान लीजिए लाइन लगाएं तो इस प्रकार से लाइन लगाएंगे। हो सकता है कि एक लाइन में 4-4 व्यक्ति को अगर लगाया जाए तो इस प्रकार से 8 लाइन बन जाएगा जी। अगर 16-16 व्यक्ति को लाइन में लगाया जाए तो 2 लाइन बनेगा। इस लाइन को ही हम लोग स्तंभ बोले। लेकिन कंडीशन ये है कि इस 32 व्यक्ति से जितना भी लाइन लगाया जाए उतना ही लाइन इस 616 व्यक्ति से भी लगाना है। और दूसरा कि लाइन का अधिकतम संख्या निकालना है। इस 32 आर्मी के जवान के पीछे इस 616 आर्मी के जवान को चलाना है। कंडीशन, इससे जितना स्तंभ बनेगा उतना ही स्तंभ 616 आर्मी से भी बनना चाहिए। जब ऐसा स्थिति हो कि अधिक से अधिक स्तंभ की संख्या, या जब भी एचसीएफ और एलसीएम निकालने का सवाल हो और उसमें पूछा जाए कि अधिक से अधिक बड़ी संख्या बोले, तो हम लोग हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 616 और क्या लिखा हुआ है 32। 616 और 32 का HCF निकालेंगे तो अपना आ जाएगा क्या कि ये दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना हो तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या लिखेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा 616 तथा दूसरा क्या है 32 का HCF। मतलब स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगा वो क्या होगा 616 और 32 का HCF। इसका HCF निकालेंगे काम हो जाएगा। तो HCF कैसे निकालेंगे, वही अपना विधि से यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर लेते हैं, हो जाएगा HCF। या और भी विधि है लेकिन इसमें उसी विधि को बताते हैं ताकि वो सीख पाएँ आप। चलिए तो हम लोग रफ में पहले इसका HCF निकालेंगे। 616 में भाग किससे देना है 32 से, रफ में ही हो रहा है जी। एक बार में भाग खिलाएंगे तो यहाँ लिखना है 32, एक पैसा लेंगे 11 में से 2 जाएगा तो 9, यहाँ 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2, यहाँ क्या लिखना है 6। अब 32 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में खाएगा 9 बार में खा जाएगा। 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 9 तिया 27 और 1 28, 16 में से 8 जाएगा तो 8 और 8 में से 8 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0। इसको बगल में लिखना है जी। तो 8 चौका कितना हो जाएगा 32, ये पूरा पूरी कट गया। तो ये जो संख्या होगा इसी को बोलेंगे HCF। तो यहाँ क्या हो जाएगा 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस शेष कितना बचा था 200, ये शेष बचा था 8, शेष कितना बचा है यहाँ पे 8। फिर आगे बढ़ेंगे इस वाले के लिए 32 बराबर क्या हो जाएगा 8 गुने 4, 8 गुने 4 प्लस शेषफल कितना है 0। तो यहाँ 8 आया, ये 8 ही क्या हो जाएगा आपका HCF। HCF बराबर क्या हो जाएगा 8, यानी कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी 8। यहाँ लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा जी 8। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8। तो ये हो गया। अब आगे देखिए क्या है, आगे है 4 नंबर। फिर वही सवाल है 3m 3m+1 के रूप में। ये सब ज़रूरी नहीं, इसको आप छोड़ सकते हैं।